नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक जानकारी है, जिसमें से मध्य प्रदेश में होने वाली भर्तियों में संबंधित बड़ा बदलाव। सरकारी नौकरी में भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। हर साल फिक्स कैलेंडर होगा। यानी मध्य प्रदेश में अब जो सरकारी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव होना जा रहा है नियमों में, और जो हर साल है फिक्स कैलेंडर होगा। भर्ती परीक्षाएँ घटी। एमपीपीएससी साल में आधी तो ईएसबी 25% कराएगा। यानी मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी जो है, जो पहले एग्ज़ाम होता था उसकी अपेक्षा अब एग्ज़ाम कम कराएगा और ईएसबी 25% कम कराएगा। अब सितंबर 2025 में आएगा कैलेंडर। सितंबर 2025 में 2026 का कैलेंडर आ जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के भर्ती नियमों में राज्य सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। यानी मध्य प्रदेश सरकार एमपीपीएससी और व्यापम में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके बाद एमपीपीएससी की साल भर में 23 की जगह अब 10 और ईएसबी की 28 के बजाय सिर्फ 6 परीक्षाएं होगी। यानी एमपीपीएससी में जो 23 कैटेगरी के एग्ज़ाम होते थे उनके जगह अब 10 कैटेगरी के एग्ज़ाम होंगे, और व्यापम में 28 के बजाय 6 परीक्षाएं होंगी। यानी 28 विभागों की जो पहले परीक्षाएं होती थी उसके बदले अब 6 परीक्षाएं होंगी। हर साल का फिक्स कैलेंडर होगा। यानी जो कैलेंडर है हर साल फिक्स कैलेंडर होगा, जिसमें से किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा और कैलेंडर में कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे अहम परिवर्तन क्या होगा? अब विभागवार भर्ती निकालने और परीक्षाएँ होने के बजाय पीएससी और ईएसबी श्रेणी या वर्गवार भर्ती परीक्षाएं लेगी। मसलन इंजीनियरिंग के लिए, कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परीक्षाएं हो जाएंगी। इसकी मेरिट बनेगी। फिर जिस विभाग में वैकेंसी होगी मेरिट से उनकी आपूर्ति की जाएगी। यानी पहले एमपीपीएससी और व्यापम में जो विभाग बाय विभाग भर्तियाँ होती वो नहीं होंगी, बंद हो जाएंगी, और उसकी जगह एमपीपीएससी में कम और ईएसबी में कम। साल में एमपीपीएससी में 10 परीक्षाएं हो जाएंगी और ईएसबी में 6 परीक्षाएं हो जाएगी, और विभागों में एक बार पेपर हो जाएगा। विभागों में उसके कटाव के आधार पर उसमें भर्ती करते रहे जाएंगे। यानी जो पहले विभाग बाय विभाग एग्ज़ाम आते थे वो विभाग बाय विभाग एग्ज़ाम नहीं होंगे, और कुछ एक साथ सभी विभागों के एग्ज़ाम हो जाएंगे और कटाव के अनुसार इसमें भर्ती साल भर की करते रहेंगे। फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों से 3 से 4 विभागों चॉइस भी ले ली जाएगी। यानी फॉर्म जो आप लोग भरेंगे 3 से 4 अधिक से अधिक विभागों को उसमें जानकारी ले ली जाएगी, और जो जिसके योग्य होंगे कटाव के अनुसार उसमें चयन कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षाएं देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चयन के बाद ना बार बार नौकरी बदलनी पड़ेगी, और इसमें नौकरी भी नहीं बदलनी पड़ेगी। अभी ऐसा होता है कि अभ्यर्थी साल भर में कई भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं, मेरिट में आता है, और एक विभाग में नियुक्ति लेने के बाद दूसरी सेवा में पात्र होता है तो फिर नौकरी बदल लेता है। यानी जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं विभाग बाय विभाग अगर पेपर देते हैं, जैसे जो टीचर है तो अगर एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, एमपीपीएससी में सेलेक्ट हो जाती हैं तो टीचर की वैकेंसी टीचर के पद से त्याग पत्र दे के एमपीपीएससी में हो जाती हैं। पर ऐसा नहीं होगा। अब नए नियम के अनुसार एक बार पेपर हो जाएगा और अपनी पोस्ट बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें से कटाव के अनुसार आपको रख लिया जाएगा, और पेपर कम होंगे और वैकेंसी उसमें डायरेक्ट आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती नियमों को बदलने की लगभग तैयारी कर ली है। जो सरकार है भर्ती नियमों को बदलने के लिए तैयारी कर चुका है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कुछ बदलाव कराए हैं, जिसके बाद नियमों को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है। सरकार की कोशिश है कि सितंबर 2025 में 2026 का कैलेंडर जारी हो जाए। विभाग का कहना है कि कम परीक्षाएं होगी तो संसाधन कम लगेंगे और प्लानिंग बेहतर होगी। यानी एग्ज़ाम कम होगा और उसी कटाव के अनुसार आप लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। एमपीपीएससी की परीक्षाएं 23 से 10 तो ईएसबी के 28 से 6 ही रहेंगी। यानी एमपीपीएससी में जो अभी 23 कैटेगरी में एग्ज़ाम होता है वो 10 कैटेगरी में होगा, और व्यापम में 28 कैटेगरी से घट करके 6 कैटेगरी होगा। बार बार फॉर्म भरने और परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी।
पीएससी की 10 परीक्षाओं में हर श्रेणी में इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन को सम्मिलित करते हुए बांटा जाएगा। यानी जो जिसके योग्य है उसके योग्यता के अनुसार इसमें श्रेणी वाइज श्रेणी बना करके अभ्यर्थियों को बांटा जाएगा। इसमें चयनित होने वाले व्यक्ति को उस श्रेणी की हर भर्ती में वरीयता मिलेगी। फॉर्म भरते समय भी चॉइस ली जाएगी, यानी अभ्यर्थियों को बार बार भर्ती परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर में दिया है कि ईएसबी में सभी श्रेणी को 6 वर्गों में बांटा जाएगा। ईएसबी में अभी हाल ही में जो है 28 कैटेगरी में एग्ज़ाम होता है, उसको 6 कैटेगरी में बांटा जाएगा। एमपीपीएससी की तरह चॉइस ली जाएगी और बार बार परीक्षा नहीं देनी होगी। तीसरे में दिया गया है मेरिट के हिसाब से नियुक्ति हो जाएगी और साल तक वेटिंग का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। यानी विभाग बाय विभाग आप लोगों का कट ऑफ बन जाएगा, मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा और वेटिंग ख़त्म हो जाएगा। चौथे नंबर में दिया है एक बार भर्ती का कैलेंडर जारी हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी एक बार अगर भर्ती का कैलेंडर जारी हो गया तो उसमें बदलाव नहीं होगा। 5वें नंबर में दिया गया है इंटरव्यू में एक पद के लिए 3 लोग बुलाए जाएंगे, अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। यानी इंटरव्यू में 3 लोग ही बुलाए जाएंगे, अब अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए भी ठोस कदम होगा। यानी जो नया नियम बनेगा इसमें बोला जा रहा है कि फर्जी अभ्यर्थी भी इसमें रुकेंगे। भर्ती परीक्षा के समय अभ्यर्थियों में आधार, फोटो, अंकसूची और तमाम दस्तावेजों के साथ अंगूठे का छाप लिया जाएगा। इन दस्तावेजों में बदलाव कोई नहीं होगा। यानी भर्ती परीक्षा के समय, नियुक्ति के समय एक ही कागज़ और अंगूठा चलेगा। आगे पूरी नौकरी यही दस्तावेज इस्तेमाल होंगे। यानी पूरी नौकरी पीरियड आपके वही दस्तावेज इस्तेमाल होंगे। इन दस्तावेजों में आगे कोई बदलाव नहीं होता है तो नौकरी छूट जाएगी। अगर आप लोग जो एग्ज़ाम के समय अपना दस्तावेज देते हैं, अगर उसमें कोई बदलाव करते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है। आगे इसमें संजय दुबे का क्या कहना है। अपर मुख्य सचिव मध्य सामान्य प्रशासन विभाग, इन नियमों का फ़ायदा अभ्यर्थियों को तो होगा ही, विभागों में भर्ती तेज़ी से होगी। उच्च स्तर पर चर्चा के बाद पीएससी और ईएसबी के भर्ती नियमों में संशोधन होने जा रहा है। ढेर सारी परीक्षाओं, लंबी वेटिंग लिस्ट का चक्कर खत्म हो जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एमपीपीएससी और व्यापम में दोनों में जो परीक्षाएं हैं अब नहीं होगी और इसमें से कैटेगरी बाई कैटेगरी बना के कम एग्ज़ाम होगा और उन्हीं से मेरिट के अनुसार उसमें आप लोगों का चयन कर दिया जाएगा और वेटिंग ख़त्म, जो वेटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाएगी।